गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर यहाँ पे आपको वर्कशीट नंबर आपकी 6 है। असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 है। क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 29 सितंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि MCQ हैं, बेस्ड हैं। तो इन क्वेश्चंस के आपको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है वो नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन किसे चाहिए होता है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, NGO को, बोथ A एंड B को, या नॉन ऑफ दिस को, यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, या दोनों को ही, या इनमें से किसी को नहीं। तो इसमें आपका जो C ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, GO को भी और NGO को भी। क्वेश्चन नंबर 2 है विच कंट्री डज नॉट हैव अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी कौन सी कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स नहीं है? अमेरिका में भी है, फ्रांस में भी है, इंडिया में भी है, पर नॉर्थ कोरिया में नहीं है। तो इसमें आपका C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है? वो यानी वो लिखा हुआ नहीं है, वो लिखा हुआ है, वो ट्रेडिशनल है, वो मौखिक यानी ओरल है। तो इसमें हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, तो आप इसमें रिटन कर लेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? 300, 299, 289 या नॉन ऑफ दीज, यानी हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 299 यानी 299 मेंबर्स थे। व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूट इम्प्लीमेंटेड, यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू कब किया गया? तो वो 15 अगस्त 1947, यानी इस दिन तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, इस दिन नहीं हुआ था लागू, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। 26 नवंबर 1949, तो इस दिन तो हमारा बना हुआ था, तो ये भी लागू नहीं हुआ था दिन। 26 नवंबर 1950 को हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था। बना 26 नवंबर 1949 को था, पर लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसमें आपका जो B ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर B पर टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन है, 6 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन है, जो कि आपको 100 to 200 वर्ड्स में करना है। 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रीफली डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या कंट्रीब्यूशन है, उनका क्या योगदान है? तो आप इसका आंसर करेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी डॉक्टर भीमराव का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। दिस कमेटी हैड प्रिपेयर द ब्लू प्रिंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कमेटी ने क्या किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्लू प्रिंट बनाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है विच आइडियोलॉजीज इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कौन सी आइडियोलॉजी है जो कि इन्फ्लुएंस हुई थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? तो आप इसका आंसर करेंगे इक्वालिटी, फ्रीडम, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और फ्रेटर्निटी। ये आइडियोलॉजीज थी जो कि इन्फ्लुएंस करी थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द कॉम्प्लीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। आपको बताना है कि जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन तो 26 नवंबर 1949 को था, बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंट, पर वो 26 जनवरी 1950 में इम्प्लीमेंट क्यों हुआ? आपको इसे ब्रीफ में बताना है। तो आप इसका आंसर करेंगे, आपको पता है 1929 में एक रिजोल्यूशन पास हुआ था लाहौर में, इन द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस, दैट एवरी ईयर फ्रॉम 1930 ऑनवर्ड्स 26 जनवरी वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे, यानी 1929 में एक रिजोल्यूशन पास हो गया था लाहौर में कांग्रेस की तरफ से। तो बोला गया था कि हर साल 26 जनवरी को एक हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। तो दिस डे हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, यानी ये हमारी कंट्री के लिए ये जो दिन था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो टू मेक दिस डे मेमोरेबल, यानी इस डे को हम मेमोरेबल बनाने के लिए डिस्पाइट द कॉम्प्लीमेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वर्क ऑन 26 नवंबर 1949, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारा 26 नवंबर 1949 में बन गया था,
बट बन गया था तो उसी दिन तो सब कुछ लागू करने के लिए उसी दिन पूरे देश को इकट्ठा नहीं कर सकते थे। पहले अनाउंसमेंट करेंगे, सबको बुलाएंगे और थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी तो बनाना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उसके 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 में इम्प्लीमेंट करा गया, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के भी कुछ सदस्य थे जो कि कुछ लोग छोड़ के भाग गए थे, कुछ लोग चले गए थे, तो उनके साइन की ज़रूरत थी। तो सब कुछ कंप्लीट करने के लिए हमें 26 जनवरी 1950 के लिए टाइम लेना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू मीन बाय द वी द पीपल ऑफ इंडिया इन द प्रेम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेम्बल है उसमें सबसे पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इससे आपका क्या आशय है या क्या समझते हैं आप? तो आप लिखेंगे द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट आपकी उसकी मीनिंग क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, इज़ दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये जो हमारा वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया के लोगों द्वारा ही बनाया गया है, किसी और यानी आउटसाइडर के द्वारा नहीं बनाया गया। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि इसका ये भी मतलब होगा कि जो कॉमन पीपल हैं, दैट द कॉमन पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पावर इन आवर कंट्री। यानी जो कॉमन पीपल्स हैं वो सोर्स हैं, पावर है हमारी कंट्री की। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब अबाउट द मेन पॉइंट्स ऑफ प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको मेन पॉइंट्स बताने हैं प्रेम्बल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आप इसका आंसर करेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये मेन पॉइंट आपके यहाँ हो जाएंगे, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, रिपब्लिक, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म और नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये आपके मेन पॉइंट्स हो जाएंगे प्रेम्बल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट होती है वो बहुत इजी होती है। अगर आप इसे खुद सॉल्व करेंगे तो आपको और मज़ा भी आएगा। जो क्वेश्चन ना आए वीडियो देखिए और डाउट अपना क्लियर कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।